Hello students, I am Ajit Kumar. Welcome to my YouTube channel Commerce with Ajit Kumar. बच्चों आज हम इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करेंगे और ये वीडियो आने में बहुत टाइम लगा बच्चों, क्योंकि मैं किसी काम में बिजी चल रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और उसे मेरे चैनल पे अपलोड करूँ। और आपसे एक बात और बोलना है कि ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उन्हें ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। तो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 6, लेट्स प्ले। बच्चों इलस्ट्रेशन 6 के क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। ऑलवेज हमें सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना चाहिए बच्चों, इसलिए मैं क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। बच्चों श्रेयस एंड मृणाल ये दो पार्टनर हैं, इनका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। इसे देख के हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है आंसर में। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। हमें ये तो प्रिपेयर करना ही है, लेकिन वर्किंग नोट में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। अब मैं ट्रायल बैलेंस रीड करूँगा और ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स दिए हुए हैं वो फाइनल अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा बच्चों। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन इंश्योरेंस के साइड में ब्रैकेट में लिखा है फॉर 9 मंथ्स। बच्चों इससे पहले जितने भी इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व किए हैं तो उसमें भी ऐसा आ चुका है फॉर 10 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स ऐसा दिया हुआ था। उस समय मैं आपको बताया था बच्चों कि किसी भी आइटम्स के साइड में अगर ब्रैकेट में फॉर 9 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स ऐसा दिया होगा तो वो साइलेंट एडजस्टमेंट होगा बच्चों। और क्योंकि वो साइलेंट एडजस्टमेंट होगा तो उसे हम सर्कल मार्क कर लेंगे। सर्कल मार्क करने से हम वो एडजस्टमेंट करना नहीं भूलेंगे और हम क्वेश्चन राइट सॉल्व कर पाएंगे। ये साइलेंट एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रीपेड रेंट एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सन्ड्री डेटर्स एसेट, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट, फर्नीचर एसेट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेट्स के लिए ऑलवेज 5 लाइन्स का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे बच्चों, तो उसी में ये बैड डेट्स आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैड डेट्स दिखाई दे तो 5 लाइन्स का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक क्योंकि ओपनिंग डेट दिया हुआ है ब्रैकेट में इसलिए ये ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। रिटर्न्स का प्रॉब्लम ये है कि दोनों कॉलम में अमाउंट दिया है, डेबिट कॉलम में भी दिया है, क्रेडिट कॉलम में भी दिया है। डेबिट कॉलम में ₹1200 है और क्रेडिट कॉलम में ₹1800 है। तो जो डेबिट कॉलम में अमाउंट दिया है ₹1200 वो सेल्स रिटर्न है बच्चों। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रिटर्न्स डेबिट कॉलम में दिया रहेगा वो सेल्स रिटर्न होगा, और रिटर्न्स क्रेडिट कॉलम में दिया रहेगा तो वो परचेस रिटर्न होगा। क्योंकि
इसमें दोनों कॉलम में अमाउंट दिया है, तो जो डेबिट में दिया है वो सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट कॉलम में दिया है वो परचेस रिटर्न है बच्चों। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स और परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी साइड। बच्चों आपको पहले के इलस्ट्रेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी आइटम्स के पहले आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रहेगा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर डेबिट कॉलम में अमाउंट दिया है तो वो एसेट में जाएगा और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट दिया है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। तो क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है और अमाउंट क्रेडिट कॉलम में दिया है इसलिए ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट्स दिए हैं बच्चों, वन बाय वन सब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करेंगे। आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट होते हैं, तो हर एक एडजस्टमेंट्स के कम से कम 2 इफेक्ट होंगे बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ₹30,000। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज ₹1200 एंड कमीशन ₹400। यहाँ पे दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करेंगे बच्चों। आउटस्टैंडिंग सैलरी का फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू सैलरी, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सेकेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कमीशन, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन का फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू कमीशन, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। एडजस्टमेंट नंबर 3, depreciate furniture at the rate 10%। depreciation on assets का फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट्स एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्योंकि यहाँ पे एसेट फर्नीचर है इसलिए फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स ₹1200। बच्चों फर्दर बैड डेट्स मतलब न्यू बैड डेट्स, और न्यू बैड डेट्स का 2 इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर, सेकेंड इफेक्ट ऐड टू बैड डेट्स। फॉर्मेट हम फाइनेंस का प्रिपेयर करेंगे बैड डेट्स के लिए तो उस बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹5,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of ₹2,000 only। बच्चों 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया और इंश्योरेंस कंपनी 2,000 रुपीज़ का क्लेम हमें देने वाली है। तो बच्चों इसका 3 इफेक्ट होगा। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया 5,000 का वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम हमें देने वाली है ₹2,000 वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा बच्चों। क्योंकि 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया और इंश्योरेंस कंपनी 2,000 रुपीज़ देगी तो हमें 3,000 का लॉस हुआ बच्चों, इसलिए इसका थर्ड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में ₹3,000। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। इंश्योरेंस कंपनी जो हमें देने वाली है वो बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा और हमें जो फाइनल लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 6, श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बच्चों ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। श्रेयस एंड मृणाल ये दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में शेयर करेंगे तो 2:1 रेशियो में शेयर करेंगे बच्चों, ये इंफॉर्मेशन दिया है। तो हमने सब एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए लेकिन अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है जिसे हमने ट्रायल बैलेंस में सर्कल मार्क किया था। क्यों सर्कल मार्क किया था? क्योंकि वो साइलेंट एडजस्टमेंट था बच्चों। वो साइलेंट एडजस्टमेंट क्या था वो मैं अब आपको
बताता हूँ। ट्रायल बैलेंस में किसी भी आइटम के साइड में ब्रैकेट में फॉर 9 मंथ्स, फॉर 8 मंथ्स, फॉर 10 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स ऐसा दिया रहेगा तो साइलेंट एडजस्टमेंट होगा। और वो साइलेंट एडजस्टमेंट या तो आउटस्टैंडिंग होगा या तो प्रीपेड होगा। अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आपको कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों? तो बहुत ही ध्यान से सुनो। अगर ब्रैकेट में जो मंथ्स दिया है वो 12 मंथ से कम है तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और अगर 12 मंथ से ज़्यादा है तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है। क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ्स दिया हुआ है ब्रैकेट में और वो 12 मंथ से कम है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 2 इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू इंश्योरेंस। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये साइलेंट एडजस्टमेंट क्या था बच्चों, वो आपको मालूम पड़ गया। इसके 2 इफ़ेक्ट भी हमने दे दिए, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, हमने अभी तक अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया। ये आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का अमाउंट क्या आएगा वो मैं अब आपको बताता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1 जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि इंश्योरेंस ब्रैकेट में 9 मंथ्स के लिए दिया था बच्चों, तो 12 मंथ से कितना कम है बच्चों? 3 मंथ्स। इट मीन्स कि ये इंश्योरेंस 3 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि ये 12 मंथ से 3 मंथ्स कम है, इसलिए ये 3 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो हमें 3 मंथ्स के लिए अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। 9 मंथ्स के लिए 9,000 अमाउंट दिया है, तो 3 मंथ्स के लिए कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 9,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमें 3 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिलेगा, वो है 3,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ्स का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया 3,000 रुपीज़। बच्चों हमने सब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए, साइलेंट एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिए। अब हम टिक मार्क देंगे बच्चों। एडजस्टमेंट में जिस आइटम में एडलेस होने वाली है उस आइटम को ट्रायल बैलेंस में टिक मार्क कर देंगे। टिक मार्क करने से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उस आइटम को इनर कॉलम में लिखेंगे और टिक मार्क के हिसाब से कितना लाइन्स लीव करना है वो हम लीव कर देंगे। एडजस्टमेंट 1 में कुछ भी एडलेस नहीं करना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में सैलरी में ऐड करना है और कमीशन में ऐड करना है, इसलिए सैलरी और कमीशन में एक एक टिक मार्क दे देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 में फर्नीचर में से लेस करना है, देयरफॉर फर्नीचर में भी एक टिक मार्क दे देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 में डेटर से लेस करना है और बैड डेट्स में ऐड करना है, तो डेटर्स पे एक टिक मार्क दे देंगे। और बैड डेट्स में ऐड करना है, इसलिए बैड डेट्स में भी टिक देना चाहिए, लेकिन हम टिक मार्क नहीं देंगे बैड डेट्स में, क्योंकि हम बैड डेट्स का 5 लाइन्स का फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, तो टिक मार्क देने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में कुछ भी एडलेस करना नहीं है, इसलिए टिक मार्क देने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 6 एक इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें टिक मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। साइलेंट एडजस्टमेंट में भी ऐड करना है इंश्योरेंस में, इसलिए इंश्योरेंस में भी एक टिक मार्क दे देंगे बच्चों। हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया, सब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए, एडजस्टमेंट्स के इफ़ेक्ट भी देख लिए और टिक मार्क भी हमने कर दिया। अब हम इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करेंगे बच्चों। हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब मैं फॉर्मेट प्रिपेयर करूँगा तो कुछ आइटम्स मैं पहले से लिख लूँगा बच्चों। वो आइटम्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, लेस परचेस रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न और
5-6 लाइन छोड़ के क्रेडिट साइड में ही बाय क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में बैड डेट्स का फाइनेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लूँगा बच्चों। उसमें लिखूँगा 2 बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू RDD। उसके नीचे 1 लाइन लीव करूँगा, फिर उसमें से लेस ओल्ड RDD करूँगा। तो ये फाइनेंस का फॉर्मेट है, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लूँगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखूँगा और उसके नीचे दोनों पार्टनर्स के नाम लिख लूँगा बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लूँगा। तो ये आइटम्स मैं पहले से लिख लूँगा, जब मैं फॉर्मेट प्रिपेयर करूँगा तभी मैं ये आइटम्स लिख लूँगा, और जब मैं सम सॉल्व करूँगा तो जब इनका अमाउंट आएगा तब मैं इसके सामने इनका अमाउंट लिख लूँगा बच्चों। ये आइटम्स ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए इन्हें मैं पहले से लिख लूँगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मेट रेडी हो चुका है बच्चों। लाइन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने ऑलरेडी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है बच्चों। वहाँ पे श्रेयस के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 35,000, मृणाल के कॉलम में अमाउंट दिया है 20,000, तो हम मृणाल के कॉलम में 20,000 लिखेंगे। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, अमाउंट 37,800 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि उसमें से परचेस रिटर्न लेस होगा बच्चों। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ अमाउंट पुट करना है। इनर कॉलम में लिखेंगे 66,700, क्योंकि उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना है बच्चों। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट के एसेट में आएगा, अमाउंट 8,000 दिया है। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे, अमाउंट 6,500। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे बच्चों, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसमें एक टिक मार्क दिया है, अमाउंट 2,400, क्योंकि एक टिक मार्क दिया है तो 1 लाइन लीव करेंगे बच्चों। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि इस पर भी एक टिक मार्क है, इसलिए इसे भी इनर कॉलम में लिखेंगे और 1 लाइन लीव करेंगे, अमाउंट 6,000 दिया है बच्चों। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें भी एक टिक मार्क है, तो इसे भी इनर कॉलम में लिखेंगे 9,000 और 1 लाइन लीव करेंगे बच्चों। प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, ₹3,000। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे 48,900। सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि इस पर टिक मार्क है इसलिए इसे भी इनर कॉलम में लिखेंगे 25,000, और क्योंकि एक टिक मार्क है इसलिए 1 लाइन लीव करेंगे बच्चों। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा बच्चों, आउटर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि टिक मार्क नहीं है, जिस पे टिक मार्क नहीं है उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट 1,700। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बैलेंस शीट के एसेट में आएगा बच्चों 17,300। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट में आएगा, क्योंकि इस पे टिक मार्क है इसलिए इसे भी इनर कॉलम में लिखेंगे, अमाउंट 20,000 और एक टिक मार्क है तो 1 लाइन लीव करेंगे बच्चों। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है 5 लाइन्स का, उसमें सिर्फ अमाउंट पुट करना है। बैड डेट्स के सामने इनर कॉलम में 500 सिर्फ अमाउंट पुट कर देंगे बच्चों। कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा 4,500 रुपीज़। कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे 16,000, ये सब आउटर कॉलम में लिखेंगे बच्चों क्योंकि इस पर टिक मार्क नहीं है।
कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे आउटर कॉलम में ₹800। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 1700। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, हमने ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, सिर्फ अमाउंट पुट करना है 22,500 रुपीज़। रिटर्न्स जो डेबिट में है वो सेल्स रिटर्न है और ये लेस होगा सेल्स में से, हमने ऑलरेडी सेल्स में से लेस सेल्स रिटर्न लिखा है, सिर्फ अमाउंट पुट करना है 1,200 सेल्स रिटर्न के सामने लिखेंगे और सेल्स में से 1,200 मतलब 66,700 में से 1,200 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में आएगा 65,500 रुपीज़। सेम टू सेम क्रेडिट कॉलम में जो अमाउंट दिया 1,800 वो परचेस रिटर्न है और परचेस रिटर्न परचेस से लेस होगा। हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस के नीचे लेस परचेस रिटर्न ऑलरेडी लिखा हुआ है। 37,800 परचेस है, उसमें से लेस परचेस रिटर्न माइनस करेंगे 1,800 अमाउंट पुट करेंगे। 37,800 में से 1,800 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 36,000। अब आगे जाएंगे बच्चों। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में 3,100 आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें टिक मार्क नहीं है बच्चों। आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा, आउटर कॉलम में 1,600 लिखेंगे। अब एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹30,000। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, सिर्फ अमाउंट पुट करना है हमें, अमाउंट 30,000 पुट कर देंगे बच्चों। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और अमाउंट 30,000 पुट करेंगे बच्चों आउटर कॉलम में। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी ₹1,200 एंड कमीशन ₹400। पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी का 2 इफेक्ट देंगे बच्चों। फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में सैलरी में लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग और 1,200 ऐड कर देंगे बच्चों। 1,200 ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 7,200। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,200 आउटर कॉलम में। आउटस्टैंडिंग कमीशन का इफेक्ट देंगे बच्चों। अब आउटस्टैंडिंग कमीशन का फर्स्ट इफेक्ट कमीशन में ऐड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कमीशन के नीचे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग और 400 रुपीज़ ऐड करेंगे। 2,400 में 400 रुपीज़ ऐड करके आउटर कॉलम में 2,800 रुपीज़ आएगा बच्चों। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन 400 आउटर कॉलम में लिखेंगे बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम फर्नीचर, बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे बच्चों और फर्नीचर का अमाउंट दिया है 20,000 रुपीज़, लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन और 20,000 के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट आएगा 2,000 रुपीज़। तो 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 18,000 रुपीज़। अब सेकेंड इफेक्ट देंगे इसका। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था 2,000, तो आउटर कॉलम में 2,000 लिखेंगे बच्चों। अब एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स ₹1,200। बच्चों ये न्यू बैड डेट्स है। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर, तो डेटर्स में से लेस करेंगे बच्चों। डेटर्स 25,000 दिया है, उसके नीचे लिखेंगे लेस न्यू बैड डेट्स
25,000 में से 1,200 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 23,800। इसका सेकंड इफेक्ट बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स में ऐड करेंगे। हमने ऑलरेडी बैड डेट्स का फाइनेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है, उसमें बैड डेट्स के नीचे लिखा है ऐड न्यू बैड डेट्स, उसके सामने अमाउंट पुट कर देंगे 1,200 रुपीज़। न्यू आरएडीडी का एडजस्टमेंट नहीं दिया है बच्चों, इसलिए न्यू आरएडीडी के सामने डैश कर देंगे। अब बैड डेट्स ऐड न्यू बैड डेट्स ऐड न्यू आरएडीडी, ये तीनों अमाउंट का टोटल करेंगे, मतलब 500 रुपीज़ प्लस 1,200 प्लस न्यू आरएडीडी का 0, तो तीनों का टोटल करेंगे तो उसके नीचे 1,700 आएगा बच्चों। फोर्थ लाइन में 1,700 लिखेंगे, उसमें से लेस ओल्ड आरएडीडी करेंगे, क्योंकि ओल्ड आरएडीडी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, इसलिए ओल्ड आरएडीडी के सामने डैश करेंगे बच्चों। 1,700 में से 0 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 1,700 आएगा बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹2,000 ओनली। बच्चों, हमने इस एडजस्टमेंट्स के 3 इफ़ेक्ट लिखे हुए हैं। फर्स्ट इफ़ेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 5,000 रुपीज़। सेकेंड इफ़ेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल लिखेंगे, अमाउंट आउटर कॉलम में 2,000 रुपीज़ लिखेंगे। और थर्ड इफ़ेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस बाय फायर लिखेंगे, टू लॉस बाय फायर, अमाउंट ₹3,000 आउटर कॉलम में लिखेंगे बच्चों। हमने सब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए, क्योंकि नंबर 6 एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है, तो वो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे तब काम आएगा बच्चों। अब हम साइलेंट एडजस्टमेंट कंप्लीट करेंगे। साइलेंट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का है, और हमने उसके 2 इफ़ेक्ट लिखे हैं। फर्स्ट इफ़ेक्ट, ऐड टू इंश्योरेंस, एंड सेकेंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अमाउंट 3,000 कैलकुलेट किया था, तो फर्स्ट इफ़ेक्ट इंश्योरेंस में ऐड करना है, इसलिए इंश्योरेंस में लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, अमाउंट 3,000 लेंगे, 9,000 में 3,000 ऐड करेंगे तो आउटर कॉलम में 12,000 आएगा बच्चों। सेकेंड इफ़ेक्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3,000 रुपीज़, आउटर कॉलम में लिखेंगे बच्चों। हमने सब एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिए बच्चों। अब हम सब अकाउंट 1 बाय 1 क्लोज़ करेंगे बच्चों। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज़ करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज़ करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,05,000 रुपीज़। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 63,400 रुपीज़। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का अमाउंट 1,05,000 रुपीज़ हायर अमाउंट है, इसलिए ये 1,05,000 रुपीज़ टोटल कॉलम में दोनों साइड में लिख लेंगे बच्चों। अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड लोअर अमाउंट है, इसलिए डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आएगा बच्चों। क्योंकि जहाँ पे लोअर अमाउंट होता है वहाँ पे डिफरेंस अमाउंट पुट करते हैं, और उस डिफरेंस अमाउंट को बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये डिफरेंस अमाउंट कैसे आएगा बच्चों? हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट माइनस करेंगे। 1,05,000 में से 63,400 रुपीज़ माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन के सामने डिफरेंस अमाउंट आएगा 38,100। हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लिया बच्चों, और इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला 38,100। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपोजिट साइड में। क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन
अमाउंट 38,100 आएगा। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ट्रेडिंग अकाउंट के जैसे ही क्लोज करेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 38,100 रुपीज़। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 32,100 रुपीज़। बच्चों क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का अमाउंट 38,100 हायर अमाउंट है, इसलिए टोटल कॉलम में दोनों साइड 38,100 पुट कर देंगे बच्चों। और क्योंकि डेबिट साइड लोअर अमाउंट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आएगा और उसे हम टू नेट प्रॉफिट लिखेंगे बच्चों। टू नेट प्रॉफिट और उसके नीचे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। श्रेयस एंड मृणाल ये दो पार्टनर हैं, ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और ये जो नेट प्रॉफिट आएगा बच्चों ये रेशियो में ट्रांसफ़र होगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रांसफ़र होगा। फिलहाल टू नेट प्रॉफिट जो डिफरेंस अमाउंट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हायर अमाउंट 38,100 में से लोअर अमाउंट 32,100 माइनस करेंगे तो 6,000 नेट प्रॉफिट मिलेगा बच्चों। इस 6,000 को श्रेयस एंड मृणाल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंफॉर्मेशन में दिया था बच्चों, जो एडजस्टमेंट नंबर 6 था जिसे हम इंफॉर्मेशन बोल रहे थे, वो इंफॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था जो कि 2:1 था, वो अब यूज़ में आएगा बच्चों। ये जो नेट प्रॉफिट है 6,000 रुपीज़ उसे 2:1 में श्रेयस एंड मृणाल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों। रुपीज़ 6,000 को 2:1 रेशियो में श्रेयस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो श्रेयस को 4,000 रुपीज़ मिलेगा बच्चों और 6,000 को 2:1 रेशियो में मृणाल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मृणाल को 2,000 रुपीज़ मिलेगा बच्चों। अब नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बच्चों, अपोजिट साइड में ट्रांसफ़र कर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट और श्रेयस के कॉलम में 4,000 एंड मृणाल के कॉलम में 2,000 पुट कर देंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले श्रेयस के कॉलम को क्लोज करेंगे। श्रेयस के क्रेडिट साइड का टोटल है 39,000 रुपीज़। श्रेयस के डेबिट साइड का टोटल है 0 रुपीज़। क्योंकि क्रेडिट साइड का अमाउंट 39,000 हायर अमाउंट है, इसलिए दोनों साइड टोटल कॉलम में 39,000 लिख लेंगे। क्योंकि डेबिट साइड लोअर अमाउंट है, इसलिए डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आएगा, लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन और वो डिफरेंस अमाउंट हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट माइनस करके आएगा बच्चों। 39,000 में से 0 माइनस करेंगे तो श्रेयस के कॉलम में डिफरेंस अमाउंट आएगा 39,000। अब हम मृणाल के कॉलम को क्लोज करेंगे। मृणाल के क्रेडिट साइड का टोटल है 22,000 रुपीज़ एंड मृणाल के डेबिट साइड का टोटल है 0 रुपीज़। क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल 22,000 हायर अमाउंट है, इसलिए उसे दोनों साइड टोटल कॉलम में लिख लेंगे। क्योंकि डेबिट साइड लोअर अमाउंट है, इसलिए मृणाल के डेबिट साइड में ही डिफरेंस अमाउंट आएगा। हमने ऑलरेडी टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा हुआ है, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट पुट करना है मृणाल के कॉलम में। हायर अमाउंट 22,000 में से लोअर अमाउंट 0 माइनस करेंगे तो मृणाल के कॉलम में डिफरेंस अमाउंट 22,000 आएगा बच्चों। अब इस बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। हमने ऑलरेडी कैपिटल लिखा हुआ है और उसके नीचे दोनों पार्टनर्स के नाम लिखे हुए हैं, श्रेयस एंड मृणाल। श्रेयस के सामने श्रेयस का बैलेंस अमाउंट 39,000 पुट कर देंगे एंड मृणाल के सामने मृणाल का बैलेंस अमाउंट 22,000 पुट कर देंगे बच्चों। इनर कॉलम में पुट करेंगे और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल करेंगे
और आउटर कॉलम में लिखेंगे 39,000 प्लस 22,000, आउटर कॉलम में 61,000 आएगा बच्चों। अब हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे बच्चों। बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल मैच करना चाहिए बच्चों। अगर मैच करता है तो हमने ये इलस्ट्रेशन राइट सॉल्व किया है, तो देखते हैं कि हमारा बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड का टोटल है 1,22,600 एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल है 1,22,600। बच्चों हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है, हमने इलस्ट्रेशन राइट सॉल्व किया है। क्योंकि हमने इलस्ट्रेशन राइट सॉल्व किया है तो मैं आपको इससे पहले के इलस्ट्रेशन में बता चुका हूँ कि जब भी हम बैलेंस शीट टैली करें तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें यस करना है। क्या करना है? यस। थैंक यू सो मच।